नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट? उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज आप लोगों की रीजनिंग की क्लास है, बहुत ही शानदार, जबरदस्त और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, आज की क्लास में हम सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को शामिल किए जो लगभग सभी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं, और सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, ताकि रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत ना पड़े। क्वेश्चन है, वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंधों का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। क्या है? चंडीगढ़, भारत, सियोल। चलिए, इस प्रश्न को हम टेस्ट के तौर पे रखते हैं, ठीक है? टेस्ट के तौर पे मतलब आप लोग एकदम सही सही कमेंट करके बताएंगे क्या आप इसका आंसर सही दे रहे हैं कि नहीं। एक बार आप लोग क्या करिए, वीडियो को पॉज करके अपने आप से कोशिश कर लीजिए और ये भी बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आपने सही दिया या गलत दिया। वेन डायग्राम किसका बनाना है? चंडीगढ़, भारत, सियोल। चंडीगढ़ भारत से तो परिचित आप लोग हैं, क्या सियोल का नाम सुने? उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया का नाम सुने हैं ना? उसी में है साउथ कोरिया, वही दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। क्या है? दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा? देखिए, चंडीगढ़ क्या है? चंडीगढ़ भारत में है, भारत के अंदर, ये भारत, चंडीगढ़। सियोल क्या है? सियोल दक्षिण कोरिया की राजधानी। इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ये आंसर होगा। ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, हम आप लोगों को बताए हैं जो चर्चा में देश रहते हैं उनकी राजधानी, मुद्रा, ये वगैरह याद करके रखिए। भारत के जो राज्य हैं और राजधानी है, मुद्रा है। भारत की मुद्रा तो पता ही है। हाँ, भारत की जो राज्य है और जो राजधानी है वो याद रखना है। भारत के जो पड़ोसी देश है उनके राजधानी और उनकी मुद्रा, ये सब याद रखना है आप लोगों को, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, सबका आंसर आया होगा मैक्सिमम स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं सही ही दिए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, देखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे और आप लोग भी सॉल्व करेंगे अपने आप से। एक्स ए की माँ है, वाई बी के पिता की बहन है, आर बी का पिता है, ए और जेड बहनें हैं, बी जेड का भाई है, आर एक्स से किस प्रकार संबंधित है? आर एक्स का क्या लगेगा बेटा? पति, ससुर, पिता। ब्लड रिलेशन में ज्यादा कुछ नहीं है, बस आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए, पीढ़ी दर पीढ़ी पता होना चाहिए। अगर भाई भाई का संबंध बहन का चल रहा है तो एक पीढ़ी के हो गए, चाचा, पापा, बुआ, मामा, मामी, मम्मी, ये सब क्या एक स्टेप अगला पीढ़ी के हो गए। उसके ऊपर दादा दादी, नाना नानी, समझ रहे? पीढ़ी दर पीढ़ी। नीचे बेटा बेटी, भतीजी, ये सब एक पीढ़ी आपसे नीचे चले जाएंगे, समझ रहे? ऐसे तो अगर इतना पता है तो आराम से करेंगे। एक्स ए की माँ है, एक्स कौन है? ए की माँ है, ए की माँ है तो एक पीढ़ी ऊपर। एक्स कौन है? ए की माँ है तो माइनस से प्रदर्शित कर देंगे। वाई बी के पिता की बहन है, अभी वाई और बी के बारे में हम लोग कोई जानकारी नहीं मिला है, छोड़ दीजिए। आर बी का पिता है, आर और बी के बारे में भी कोई जानकारी नहीं। ए और जेड बहनें हैं, ए और जेड बराबर का संबंध होगा, बहनें हैं तो माइनस से प्रदर्शित कर देंगे। क्लियर है? अब देखिए, बोल रहा है बी जेड का भाई है, बी क्या है? जेड का भाई है, तो जेड यहां है, बी क्या है? ये भाई है, बी क्या है? जेड का भाई है। आगे बोल रहा है, अब देखिए आगे नहीं, आगे और छोड़िए, यहां आप देखिए, आर बी का पिता है, आर क्या है? बी का पिता है, बी के पिताजी हैं, बी के पिताजी हैं, कौन है? आर, ये पिताजी हैं। इधर देखा जाए तो नीचे भाई बहन है तो ये मम्मी है, समझिएगा। आर बी का पिता है, ऊपर बोल रहा है वाई बी के पिता की बहन है। वाई कौन है? बी के पिता की बहन, यानी कि आर की बहन है। ये क्या है? ये बहन है, ध्यान दीजिएगा, ये बहन है वाई। देखिए बोल रहा है वाई बी के पिता की बहन है, और ये एक्स क्या है? इसकी पत्नी है। आगे बोल रहा है आर एक्स से किस प्रकार संबंधित है? ये जो आर है वो एक्स का क्या लगेगा? देख रहे हैं इन्हें, नीचे इनके बच्चे हैं तो ऊपर मम्मी पापा, तो ये मम्मी तो ये पापा, लेकिन इनमें संबंध पूछ रहा है, यानी कि आर जो है एक्स से किस प्रकार संबंधित है। जो आर है एक्स का क्या लगेगा? आंसर क्या होगा इसका? पति। क्या लगेगा? पति। ऑप्शन नंबर होगा बी, ऑप्शन नंबर होगा बी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट का जो डायग्राम है वो कुछ ऐसे ही बना होगा, कुछ क्या पूरा का पूरा ऐसे ही बना होगा, और आंसर भी आप लोगों का आया होगा। बहुत से स्टूडेंट वाई इधर भी कर दिए होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ,
तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है कौन पति है, कौन पत्नी है, कौन भाई है, कौन बहन है, तो आप आंसर दे लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। उम्मीद करते हैं आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए, समझ में आ रहा है तो क्लास को आप सभी स्टूडेंट लाइक जरूर करेंगे, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए, डेली क्लास को ज्वाइन करिए और अच्छे से पढ़िए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अंकों में वही संबंध है जो दिए गए अंक समूहों में है। यानी कि 2 6 42 क्या है, 2 6 42 जिस प्रकार से आपस में संबंधित है 2 6 42, उसी प्रकार से इन चारों ऑप्शन में कौन सा है। देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए कई सारे तरीके हैं। देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए कई सारे तरीके हैं। देखिएगा, 2 से 6 हुआ मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 2, 2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4 और 4 में 2 जुड़ा 6। आगे देखा जाए तो 6 का स्क्वायर प्लस 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 में 6 जोड़ देंगे 42। ठीक है, चलिए यहां पे देखिए 9 का स्क्वायर प्लस 9 13 ना, 1 का स्क्वायर प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 6, ऑप्शन नंबर बी। और देखिए ये आपका, ये अगर देखा जाए इस ऑप्शन को तो 4 का स्क्वायर 16 ना, 4 का स्क्वायर ये भी नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। बी कैसे होगा, देखिए बी में क्या है, 1 2 और 6 है। तो अगर देखा जाए तो 1 से 2 हुआ, 1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 जोड़ देंगे 2 हो जाएगा। आगे देखा जाए 2 का स्क्वायर प्लस 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 में 2 जोड़ेंगे 6। एक तो तरीका ये रहा। दूसरा तरीका की अगर हम बात करें, दूसरा तरीका की अगर हम बात करें तो देखिएगा मेथड 2, ये तो आपका क्या रहा, ये आपका मेथड 1 रहा, मेथड 2 बता रहे। ये 2 से क्या हुआ, 2 का अगला संख्या क्या है 3, गुने 3 कर दिया। 6 का अगला संख्या क्या है 7, तो गुने 7 कर दिया। ये मेथड 2 बता रहे हैं। देखिएगा दूसरा मेथड, इसी प्रकार से 1 में अगला संख्या 1 के बाद 2 आता है तो गुने 2, 2 के बाद क्या आता है 3, तो इसे 3 से गुना करिए, 2 तिहाई 6। समझ में आया, तो ये मेथड 2 है। आप ऐसे भी करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी ही आंसर आएगा। दोनों में आपको जो भी तरीका अच्छा लगे आप कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, प्रश्नों को नोट करिए, डेली क्लास को ज्वाइन करिए, पढ़िए, मन लगा के तैयारी करिए। और आप सिलेक्शन आप सभी को पता ही है, अभी एसएससी जीडी के लिए हम लोग पढ़ाए, जितने भी स्टूडेंट थे उन सब के लिए पेपर एकदम हलवा रहा, बहुत ही आसान रहा। बोल रहे हैं सर बड़े अच्छे से पेपर कर लिए हैं, तो सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हम लोग कंटेंट पे वर्क करके पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कुछ भी पढ़ा देंगे ना, आप लोगों को वही पढ़ाया जाएगा जो आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो आप लोग पढ़िए, इंपॉर्टेंट है, सिंपल है, पर पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 5 सदस्यों की एक टीम उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठी है, एक पंक्ति में बैठी है। सी ए के बाईं ओर और ई के दाईं ओर, ई के दाईं ओर है, हाँ, और ई के दाईं ओर है। बी डी के बाईं ओर और ए के दाईं ओर है, बी डी के बाईं ओर और ए के दाईं ओर है। बीच में कौन बैठा है। प्रश्न का भाषा थोड़ा सा उटपटांग लग रहा है, एक बार आप लोग कोशिश करिए सॉल्व करने का, देखिए सॉल्व हो रहा है कि नहीं। नहीं होगा तो समझाएंगे, हो जाएगा तो अच्छी बात है। 5 सदस्यों की एक टीम उत्तर की ओर मुख करके, उत्तर की ओर मुख करके मतलब क्या, उत्तर की ओर मुख करके मतलब ऊपर की तरफ, दिशा पता है ना आप लोगों को, 4 दिशाएं होता है, ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे क्या होता है दक्षिण। ठीक है, दाहिने साइड में पूर्व होता है, बाएं साइड में क्या होता है पश्चिम होता है। तो उत्तर की तरफ मुख है तो सबका मुख कहाँ हो जाएगा, सबका मुख ऐसे होगा ऊपर की तरफ, मतलब बायां ये दाहिना ये, इस तरह से कहने का मतलब बायां ये दाहिना ये, इस तरह से। यहां देखिए बोल रहा है सी ए के बाईं ओर, सी क्या है ए के बाईं ओर, सी के ही बात कर रहा है, और ई के दाईं ओर, ई के दाईं ओर हो गया। अब देखिए बोल रहा है बी डी के, ध्यान दीजिएगा, बी डी के बाईं ओर और ए के दाईं ओर है। देखेंगे बी कहां है, बी कहां है डी के बाईं ओर और ए के दाईं ओर। देखिए ए के दाईं ओर हो गया और बी डी के कहां हो गया बाईं ओर। देखिए बी डी के बाईं ओर और ए के दाईं ओर, बीच में कौन है, बीच में कौन है मतलब 2 इधर से छोड़िए 2 इधर से, आंसर होगा ए, ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। देखिए ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो आप लोग अच्छे से इस प्रश्न को समझ गए होंगे। कभी कभी क्या होता है ना, प्रश्न पढ़ने में समस्याएं हो जाती है, आप बार बार गलतियां पढ़ते हैं, तो उस प्रश्न में कुछ देर के लिए छोड़ देना चाहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाना है। पेपर में भी ऐसे होता है, ठीक है।
तो ये चीज आपको एक क्वेश्चन से ये भी सीख मिली होगी। चलिए नेक्स्ट चले आगे देखें, अगला क्वेश्चन देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा है और ऐसे प्रश्न हमेशा आते हैं एग्जाम में। देखिए क्वेश्चन है, यदि 1 अगस्त 2016 को सोमवार था तो 1 अगस्त 2012 को कौन सा दिन होगा। वीडियो को एक बार आप कुछ देर के लिए पॉज करिए, देखिए क्या आप इस प्रश्न को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, उसके बाद से आपको वीडियो देखना है, ठीक है। चलिए हम आप लोगों को समझा रहे हैं कैसे ये प्रश्न सॉल्व होगा। कैलेंडर का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोल रहा है 1 अगस्त, ध्यान दीजिएगा कब, 1 अगस्त 2016 को क्या बोला है, सोमवार। फिर बोला है 1 अगस्त 12। अब देखिए थोड़ा सा यहां पे आपको समझना है, यहां पे ये चीज समझना है, समझेंगे तो समझ में आपको आ जाएगा। देखिए क्या समझना है, 2016 पहले आना है, 12 तक है ना, 1 अगस्त क्या है, 1 अगस्त 2012 तक आना है। तो 16 के पहले क्या आएगा, 15 के पहले क्या आएगा, 15 के पहले 2014 के पहले क्या आएगा, 2013 के पहले क्या आएगा, 2012, और ये होगा 1 अगस्त 2012 होगा, यही तो होगा 1 अगस्त 2012। अब देखिए थोड़ा सा आपको समझना है, आप देखिए 2016 क्या है, थोड़ा सा समझेंगे तो समझ में आ जाएगा, आसान क्वेश्चन है। 16 क्या है, लीप ईयर है या साधारण वर्ष है, तो आप बोलेंगे ये लीप ईयर है। 2016 क्या है, 4 से विभाजित है, लीप ईयर है, यानी इनमें दिनों की जो संख्या होगी वो 366 होगी। क्या होगी, 366 होगी। 15 से 16 में जाएंगे तो 2 दिन बढ़ेगा, आपको पता है। अगर 16 से 15 में आ रहे हैं तो 2 दिन घटेगा। साधारण वर्ष में 1 दिन होता है अंतर, लेकिन लीप ईयर में 2 दिन होता है, क्योंकि इसमें जो फरवरी माह है ना वो 29 दिन का होगा, समझ रहे हैं। तो इसीलिए जब हम इधर आएंगे तो -2, क्या करेंगे, -2। तो -2 मतलब सोमवार से पहले क्या होगा, रविवार, रविवार से पहले क्या होगा, शनिवार। क्या हो जाएगा, शनिवार। यहां पे देखिएगा, थोड़ा सा समझिएगा, 15 में शनिवार, 14 क्या है, साधारण वर्षीय, 1 दिन और कम हो जाइए, शुक्रवार, 1 दिन, इधर क्या होगा, -1, समझिएगा। फिर उसके बाद से यहां पे क्या हो जाएगा, 14 क्या है, 14 क्या है, साधारण वर्षीय, फिर क्या होगा, -1। देखिएगा अगस्त में जा रहे हैं, फरवरी काउंट इसमें अभी नहीं हो रहा है, अभी देखिएगा क्योंकि ये साधारण वर्षीय चल रहा है। शुक्रवार के पहले क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार। क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार। अब देखिए 2012 में आ रहे हैं तो यहीं पे बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। 2012 लीप ईयर है, लेकिन हम पीछे की तरफ आ रहे हैं तो अगस्त तक ही आ रहे हैं। अगर इसमें फरवरी तक आ जाते हैं और फरवरी माह काउंट हो जाता, समझ रहे, तो -2 करते, लेकिन हमारे हैं 1 अगस्त तक, कहां से, पीछे की तरफ आ रहे हैं। अगर बात करें 2012 से 1 अगस्त 2012 से 1 अगस्त 2013 तक जाएंगे तो 2012 जब फरवरी काउंट ही नहीं हुआ है तो 365 दिन ही होगा। जब फरवरी काउंट होता है तभी 1 दिन नो एक्स्ट्रा वाला बढ़ता है, 366 होता है। तो इधर क्या होगा, -1 ही होगा। बृहस्पतिवार के पहले क्या हो जाएगा, बताइएगा, बृहस्पतिवार के पहले बुधवार। आंसर होगा क्या, 1 अगस्त 2012 बुधवार। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिए उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, और ये भी आपको कमेंट करके बताने हैं आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी और कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किया। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो ये भी कमेंट कर दीजिएगा। क्लास अच्छी लगी है, सारे स्टूडेंट लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।